Welcome to Elegant Classes. Myself Akash Anand going to continue the chapter Refraction class 10th Physics. बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल लेंस, यानी हम लोग स्फेरिकल लेंस में साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। अब साइन कन्वेंशन क्या है ये आपको मैं बता दूं कि जैसे स्फेरिकल लेंस में बहुत तरह के डिस्टेंसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको भी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम एच ओ से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज जिसको एच आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं, इन डिस्टेंसेज का साइन कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव क्यों होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव क्यों होगा, इन सारी चीजों की जानकारी हम लोगों को साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल लेंस से मिलेगी। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर रे डायग्राम को देख पा रहे हैं। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें इमेज बना हुआ है, इसमें रियल इमेज आप देख रहे हैं बना हुआ है ना। ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा गया है लेंस के लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इसका रियल इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है f और 2f के बीच में। दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस के सामने लेफ्ट साइड में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, उसका वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज लेंस के उसी ओर बन गया है जिस साइड में ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर दो डायग्राम आप देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जो डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी। ये कभी नहीं हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक का दूरी, नहीं, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो यहां देख लीजिए ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर O है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका O से हम लोग B की ओर आएंगे, O से B की ओर आएंगे, यानी हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, है ना। थोड़ा आने का डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ्ट होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करना है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर AB ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का दूरी। अब उसके बाद दूसरा है हमारा इमेज डिस्टेंस। देखिए इमेज डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज A' B' हमारा है, तो हम लोग को इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किधर से किधर जाना होगा, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इमेज जो है वो राइट साइड में है, तो हम लोग को लेफ्ट से राइट की ओर जाना पड़ेगा। ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग को राइट की ओर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि इमेज A' B' है, तो ऑप्टिकल सेंटर से हमको फिर से लेफ्ट ही आना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो इमेज डिस्टेंस क्या हुआ? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का दूरी। और उसी तरह से फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी, है ना। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो उसके राइट साइड में होता है। तो देखिए यहाँ पर फोकस आप F2 देख रहे हैं, ये इसका प्राइमरी फोकस है, इधर का जो फोकस है वो सेकेंडरी फोकस है, तो हमको प्राइमरी फोकस से मतलब है। तो यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो दूरी होगा, ना कि फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का दूरी फोकल लेंथ होगा। या फिर यहाँ देख लीजिए ये वो ऑप्टिकल सेंटर है, इधर F1 यानी जो कनकेव लेंस होता है उसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो लेफ्ट साइड में होता है ना। तो यानी हमको अगर ये जो प्राइमरी फोकस F1 है इससे मतलब है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की ओर आने के लिए हम लोग को क्या होना, राइट से लेफ्ट की ओर आना पड़ेगा। तो ये आपका फोकल लेंथ है। और ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग लिखते हैं H के फुट में लिखते हैं O, H फॉर हाइट, उसके सबस्क्रिप्ट में O लिख देते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर मेजर किया जाता है, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर इसका हाइट होगा, ये इसका हाइट है। या फिर यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का हाइट है तो नीचे से ऊपर की ओर हाइट को मेजर करते हैं, ये तरीका होता है। और इमेज डिस्टेंस को मेजर करना है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर इमेज डिस्टेंस को मेजर करेंगे। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए इमेज जो है, यहाँ पर इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो यहाँ को हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा इमेज को हमेशा बेस से टॉप की ओर मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस इसका B1 है, तो बेस से टॉप की ओर मेजर करेंगे, यानी इमेज डिस्टेंस
मेजर करने के लिए हमको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बेस से हम लोग इमेज की हाइट को मेजर करेंगे, तो बेस से हमको टॉप की ओर जाना होगा, तो इमेज का हाइट यहाँ बी डैश से ए डैश तक का जो दूरी है वो होगा आपका इमेज का हाइट, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ है, हाइट ऑफ इमेज एचआई है। तो इन सब का साइन वेदर दे विल पॉजिटिव और वेदर दे विल नेगेटिव, ये आपका डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर के जो रूल्स है उन पर डिपेंड करता है। तो आइए हम लोग अब इस रूल्स की शुरुआत करते हैं, है ना। तो देखिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। अब क्या क्या रूल्स है मैं आपको बता देता हूं, आप वो रूल्स जो है एकदम दिमाग में सेट करके रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा और इस चैप्टर में तो करेगा ही, और भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि रूल नंबर 1 ये है कि ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। हमेशा रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा किधर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ सही बनाए हैं, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। इधर भी आप देख लीजिए ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। तो पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द स्फेरिकल लेंस। ये पहला रूल है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग रूल 1 तो पढ़ चुके हैं। रूल 1 में हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अब रूल 2 देखिए क्या कहता है। रूल 2 कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेज इन अ स्फेरिकल लेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O बाय टेकिंग इट एज ओरिजिन। यानी स्फेरिकल लेंस में कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हमको ऑप्टिकल सेंटर O जो है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के करना है। यानी ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यानी ऑप्टिकल सेंटर से हमको ऑब्जेक्ट की ओर जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से हमको इमेज की ओर जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से ही हमें फोकस की ओर जाना है। यानी हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये कभी नहीं करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की ओर जाएंगे या इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की ओर जाएंगे या फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की ओर जाएंगे, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमेशा कोई भी दूरी को मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की ओर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की ओर जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही फोकस की ओर जाएंगे। तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O बाय टेकिंग इट एज ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 कहता है कि हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा कि द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O in the same direction of incident ray is taken as positive, but in the opposite direction of incident ray it is taken as negative। देखिए ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 3, जो ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर O से अगर कोई डिस्टेंस हम उसी दिशा में मेजर करें जिस दिशा में इंसिडेंट रे जा रहा है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव माना जाएगा। यानी ऑप्टिकल सेंटर O से डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम उसी दिशा में जाएं जिस दिशा में इंसिडेंट रे जा रहा है, तो उस दिशा में जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। यानी ऑप्टिकल सेंटर O से अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर O से इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस नेगेटिव होगा। दिस पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 3 होता है। और रूल नंबर 4 कहता है कि द डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलरली इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऊपर की दिशा में, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की दिशा में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा। तो ये जो आपको 4 रूल्स बताए गए हैं, ये 4 रूल्स आप लोग एकदम याद रखेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये तो समझ ही चुके हैं ये रूल्स क्या होते हैं, लेकिन चलिए अब कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी इसको समझते हैं, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग समझते हैं। देखिए आपको एक हम तरीका बताया है जिससे आप बहुत आसानी से इन रूल्स को याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये मान लीजिए कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ओरिजिन है, हम इसको मान लेते हैं x डैश o x। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया x एक्सिस, और यहां से आपका हो गया इस तरह से y o y डैश, ये हमारा है y o y डैश,
ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। देखिए एक हमारा एक्स एक्सिस है और एक हमारा वाई एक्सिस है। तो आपको पता है कि इस साइड का जो भी डिस्टेंस होता है 1 2 3 जो भी नंबर इस साइड में हम लोग लेते हैं वो सारा नंबर क्या होता है इस साइड में, इस साइड का सारा नंबर पॉजिटिव होता है और इस साइड का जो नंबर होता है -1 -2 -3 -4 इस साइड का सारा डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी तरह से देखिए ऊपर का जो डिस्टेंस है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है ये सब क्या है, पॉजिटिव है। और नीचे देख लीजिए -1 है -2 है -3 है -4 है -5 है, तो नीचे का डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। तो एकदम आसानी से याद रख सकते हैं जो क्वाड्रेंट सिस्टम में साइन कन्वेंशन का रूल है वही तो यहां पर भी लागू हो रहा है। यानी आप देख लीजिए कि ये जो स्फेरिकल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इसमें आप देख लीजिए कि लेफ्ट साइड का सारा डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। लेफ्ट साइड का डिस्टेंस क्या है, नेगेटिव है। राइट साइड का जो डिस्टेंस है वो क्या है, पॉजिटिव है। अपवर्ड डिस्टेंस जो भी है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डिस्टेंस जो भी है प्रिंसिपल एक्सिस के वो क्या है, नेगेटिव है। तो एकदम आसानी से आप समझ गए, साइन कन्वेंशन के रूल्स के हिसाब से भी समझ सकते हैं, है ना। और देख लीजिए यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपका कनकेव लेंस है ना, आप इसको भी क्वाड्रेंट सिस्टम से समझ सकते हैं। इधर आपका x डैश o x है, ये आपका x एक्सिस हो गया और यहाँ आपका देख लीजिए ऊपर देखिए आपका y एक्सिस है, ये आपका y o y डैश है, इसको आप y एक्सिस बोल सकते हैं, है ना, y o y डैश है। इधर का डिस्टेंस 1 2 3 4 5, इधर का डिस्टेंस -1 -2 -3 -4, ऊपर का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6, नीचे का डिस्टेंस -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इधर का डिस्टेंस देख लीजिए आप नेगेटिव है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव है। इधर का डिस्टेंस देख लीजिए ये राइट साइड में है, पॉजिटिव है। ये डिस्टेंस देख लीजिए ऊपर में क्या है, अपवर्ड डिस्टेंस है, अपवर्ड डिस्टेंस क्या है आपका, पॉजिटिव है। और नीचे देखिए ये डाउनवर्ड डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये डिस्टेंस क्या है आपका, नेगेटिव है। इस तरीके से आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं, है ना, कि डिस्टेंसेस कहां पर पॉजिटिव होंगे और कहां पर नेगेटिव होंगे। लेकिन मोटा मोटी आपको मैं इतना बात बता देना चाहूंगा कि कन्वेक्स लेंस जो है इसमें या कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, राइट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव होता है, राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो ये जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको एक समरी भी बताने जा रहा हूं, इसको भी जरा सा ध्यान में रखिएगा। ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका हम लिखते हैं यहाँ पे U है, V है, F है, HO है, HI है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं कन्वेक्स लेंस और यहाँ पर हम लिखते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंसेज है, ये आपका डिस्टेंसेज है ना, इस तरह से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, चाहे वो कनकेव लेंस हो, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, कोई भी लेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखने का रूल है, तो लेफ्ट साइड का सारा डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस जो भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा। एकदम आंख मूंद करके हम लोग यू को हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब देखिए भी जो है कन्वेक्स लेंस में भी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए भी पॉजिटिव कब होगा, कोई भी लेंस कन्वेक्स लेंस जब रियल इमेज बनाएगा तो रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड में बनाएगा। कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो रियल इमेज बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। तो जब राइट साइड में बनेगा तो इमेज डिस्टेंस तो पॉजिटिव होना ही है। तो रियल इमेज चूंकि राइट साइड में बनता है तो रियल इमेज के लिए भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज वर्चुअल है तो हमें तो वो लेफ्ट साइड में बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा तो वर्चुअल इमेज के लिए आपका भी का साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, जो कि हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो इसलिए कनकेव लेंस के केस में भी का साइन नेगेटिव होगा क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी कन्वेक्स लेंस के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संभव है,
कन्वेक्स लेंस में v का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कनकेव लेंस में v का साइन हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा ये वर्चुअल इमेज बनाता है और वो हमेशा वर्चुअल इमेज लेफ्ट ही साइड में बनता है या दूसरी साइड में बनता है जिधर ऑब्जेक्ट है। और याद रखिएगा कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, इसका मेन फोकस, तो राइट साइड में चूंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसलिए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। लेकिन कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होता है मेन फोकस वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट तक की बात अगर करते हैं तो ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा कन्वेंशनली जो है पॉजिटिव ही लेंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑब्जेक्ट का हाइट एकदम आंख मूंद करके सवाल बनाते समय ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव लीजिएगा। लेकिन इमेज का हाइट कन्वेक्स लेंस में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर रियल इमेज बनेगा कन्वेक्स लेंस में तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। इन्वर्टेड इमेज जो रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है और इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, तो इमेज का हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा रियल के लिए, कन्वेक्स के केस में। लेकिन अगर वर्चुअल बनेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, तो वर्चुअल इमेज के लिए ये चाहे जो इमेज का हाइट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि रियल इमेज अगर बनता है कन्वेक्स लेंस में तो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन एचआई का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है तो v नेगेटिव होगा, लेकिन एचआई का साइन पॉजिटिव होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और देखिए कनकेव लेंस में चूंकि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा, इसलिए इसे हमेशा इसका जो इमेज का हाइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है ना। साइन कन्वेंशन के इन रूल्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। जब इन रूल्स का आप लोग ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन में, तो आसानी से आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और आगे के क्लास में जब मैं आपको लेंस फार्मूला बताऊंगा तो लेंस फार्मूला को भी प्रूव करने में हम लोग इसकी सहायता लेंगे, है ना। तो आज का जो क्लास है इसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बतला दिया है ना। और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको लेंस फार्मूला जो है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो का लाभ उठाइए। धन्यवाद।